BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा बर्नौलीस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बर्नौलीस इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूसेबल टू द लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में मैं जो प्रोसीजर अप्लाई करूँगा वो आपका हर एक वो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो बर्नौलीस इक्वेशन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर है x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आप x को अंदर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स को अंदर लेके गए तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये डी वाई। ठीक है, और ये जो वाई स्क्वायर डी एक्स है आप इसे इक्वल्स टू के उधर लेके जाइए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। इधर हमारा पॉजिटिव में है तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इस डी वाई को इस डी एक्स के नीचे लेकर जाइए। ठीक है, और ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको इसके नीचे लेके आइए। तो जब डी वाई को इसके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। ठीक है, और इसको जब इसके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है इसको साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एक्स वाई और अपॉन में वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स वाई अपॉन में वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से एक वाई से एक वाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये हमारा डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म का है, यानी कि इस फॉर्म का। ये हमारा बर्नौलीस इक्वेशन दो फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई का पावर एन। ठीक है, ये हमारा बर्नौलीस इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म का, और ये है डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म का। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स का पावर एन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारा इस फॉर्म का आ रहा है। यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर है, और प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में है, और इक्वल्स टू के इस साइड में यहाँ पर देखिए ऊपर में हमारा एक एक्स आ रहा है, और इक्वल्स टू के इस साइड में भी हमारा एक्स यहाँ पर आ रहा है और एक एक्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम उस एक्स को इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे जिसका पावर कम होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स का पावर यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर एक्स का पावर 2 है और यहाँ पर एक्स का पावर 1 है। तो इक्वल्स टू के इधर हम उस एक्स को लेकर जाएंगे जिसका पावर कम हो। तो इसका है सो पावर कम है, तो इस वाले को हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, और इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में वाई, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर। ओके, अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये हमारा बर्नौलीस इक्वेशन के फॉर्म में है। यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी वाई, और यहाँ पर p के स्थान पर है आपका माइनस 1 अपॉन में वाई। ठीक है, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर जैसे x का पावर n है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x आ रहा है आपका, यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है। तो सेम हमारा यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है। अब है सो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको यहाँ से हटाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर आया है आप इसको ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर -2, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। इसको ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स का पावर -1 और अपॉन में वाई, और इज इक्वल्स टू इस साइड में आपका बचेगा -1 अपॉन में वाई का स्क्वायर।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर जो x का पावर -1 आ रहा है इसको आपको z मान लेना है, ठीक है। पुट z इज इक्वल्स टू एक्स का पावर -1, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेम आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा dz अपॉन में dy, क्योंकि नीचे हमें dy लाना है इसलिए हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा dz अपॉन में dy, और ये हो जाएगा d अपॉन में dy और x का पावर -1, तो ये हो जाएगा dz अपॉन में dy। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा x का है और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x ना कि विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं d अपॉन में dx। अब नीचे में एक dx मैंने लिखा, तो एक dx हमें ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, और ये dy को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ताकि ये dx से ये dx कैंसिल हो जाए, तो आपका d अपॉन में dy बचे जो कि यहाँ पर है। अब ये जो x का पावर -1 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, ओके। तो ये हो जाएगा dz अपॉन में dy दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n होता है, तो ये जो n है यहाँ पर आ जाता है, और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये -1 है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एक पावर कम होगा तो x -1 और -1 होगा, तो x का पावर हो जाएगा -2, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर -2 और dx अपॉन में dy, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x का पावर -2 और dx अपॉन में dy यहाँ पर आ गया, लेकिन ये -1 यहाँ पर आ जा रहा है, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -dz अपॉन में dy इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा x का पावर -2 और dx अपॉन में dy। अब ये जो x का पावर -2 और dx अपॉन में dy है, इसके स्थान पर आप इसको पुट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -dz अपॉन में dy, और यहाँ x का पावर -1 आ रहा है, तो x का पावर -1 के स्थान पर आप इस z को पुट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -z अपॉन में y, और इधर है आपका -1 अपॉन में y का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि dz अपॉन में dy को हमें साफ़ सुथरा रखना है, इसके पीछे हमारा ये सब कुछ लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा dz अपॉन में dy। यहाँ पर भी माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और z अपॉन में y, यहाँ पर भी जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में y का स्क्वायर, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए dx अपॉन में dy है, तो यहाँ पर है dz अपॉन में dy, ठीक है। यहाँ पर z अपॉन में y है, तो z के स्थान पर है हमारा यहाँ x, और यहाँ पर भी z के स्थान पर था, यहाँ पर जो z था उसके स्थान पर है यहाँ पर x, ठीक है। तो p के स्थान पर हो जाएगा 1 अपॉन में y, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में y, और यहाँ पर देखिए q है, तो q के स्थान पर है 1 अपॉन में y का स्क्वायर। ये जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, ये जो आया है। तो यहाँ पर dx अपॉन में dy के फॉर्म में है, तो यहाँ dz अपॉन में dy के फॉर्म में है। इस x के स्थान पर यहाँ पर z है, यहाँ x 2 बार आ रहा है, तो इस जगह पे z हमारा 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर p है, तो p के स्थान पर है 1 अपॉन में y, और यहाँ पर q है, तो q के स्थान पर है 1 अपॉन में y का स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ p dy। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो यहाँ पर dy आया, और यहाँ पर भी dy है, तो यहाँ पर भी हमारा dy आएगा। अब p है हमारा 1 अपॉन में y, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में y, और ये dy, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में y होता है log y, तो ये हो जाएगा e का पावर log y, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल से log हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल y बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा y, ओके। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे हमारा x था, तो इस जगह पे हमारा x आ गया, तो यहाँ पर है हमारा z, तो वहाँ हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, यहाँ पर x है क्योंकि यहाँ पर हमारा x था, तो यहाँ पर हमारे z है, तो इस जगह पे आ जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी वाई है तो इसलिए यहाँ पर डी वाई हो गया। साथ ही यहाँ पर भी हमारा डी वाई था, इसलिए इस जगह पे डी वाई हो गया है। ओके, फिर प्लस सी है तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा प्लस सी। अब जेड है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए जेड है एक्स का पावर -1। जेड हमने माना था एक्स का पावर -1, तो जेड के स्थान पर आप पुट कर देंगे एक्स का पावर -1 को, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर -1। फिर आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा वाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ रहा है क्यू, तो क्यू है आपका 1/y², तो ये हो जाएगा 1/y²। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका y, तो यहाँ हो जाएगा y, ये हो गया dy और ये प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू एक y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/y और ये dy और यहाँ पर प्लस c। तो ये जो x का पावर -1 है आप इसे नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा y/x, क्योंकि पावर नेगेटिव में तो इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y/x। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y होगा log y, तो ये हो जाएगा log y और ये प्लस c, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।